बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नेस्तो नाबूद करें, आमीन। आज हम देखेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो स्टे पॉजिटिव। ये जनरल रीडिंग है, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है पहले हम ये देखेंगे। ब्रेसलेट्स और पर्सनल रीडिंग की मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। जिस इंसान को जहन में रख कर आप ये रीडिंग देखेंगे, जिस सिचुएशन को जहन में रख के आप ये रीडिंग देखेंगे, उसके साथ एनर्जीज़ रेजोनेट करेंगी। नहीं कर रही तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, फिर कोई और रीडिंग है, ठीक है। राइजिंग फ्लेम, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है पहले हम ये देखेंगे। तो राइजिंग फ्लेम, लेट योर पैशन गाइड यू टू द फुलफिलिंग पर्पस मेंट फॉर यू। आपकी लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी ज़रूर आपकी तरफ आ रही है और आप इस तरह की एनर्जी में हो सकते हैं जहाँ पर आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं। यू आर पैशनेट, आप एक्साइटेड हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंथुसिज्म भरा हुआ है। आप कुछ हिडन कीज़ को ढूंढ रहे हैं, कोई पज़ल को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये पज़ल आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है और आप बिगर पिक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन में, जिसमें आप लोग गुड लक की उम्मीद रख रहे हैं। आपको पता है कि आप जो भी कर रहे हैं आप सही रास्ते पे हैं, पैशनेट होकर, पॉजिटिव होकर और फेथफुल होकर किसी सच्चाई की खोज में हैं और आप पिक्चर की दोनों साइड्स देख रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू कनेक्टिंग द डॉट्स, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रियल स्टोरी आउट ऑफ द सिचुएशन। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो भी चैलेंजेस हैं वो ओवरकम हो रहे हैं। आपकी लाइफ अनलॉक योर हार्ट ना सिर्फ एक स्मूथ सेलिंग की तरफ बढ़ रही है, बल्कि साथ में आपको लव के लिए भी वल्नरेबल होने को कहा जा रहा है। अगर आपने अभी तक अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है तो लेट लव गाइड यू। और इस जर्नी में आप सेल्फ़ डिस्कवरी से भी गुज़र सकते हैं। ये सेल्फ़ डिस्कवरी एंड इमोशनल वेल बीइंग को भी बताता है। अडॉप्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो रही है। बहुत से लोग यहाँ अवेकनिंग से गुजर रहे हैं एंड आपकी स्टेज कंप्लीट होने वाली है। बहुत से लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है। जो चेंज भी आपकी लाइफ में आ रहा है, किसी भी सिचुएशन के नतीजे में, आपको उसको खुली बाहों के साथ एक्सेप्ट करना है, इवॉल्व होना है और ग्रोथ के लिए आपने पॉजिटिव और फेथफुल रहना है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, अवेकनिंग चल रही है। कुछ लोग अपने दिल को या दिल के दरवाज़ों को बंद करके बैठे हुए हैं। आप लोग अब रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। आपको डर लगता है कि आप लोगों के साथ अगेन धोखा होगा, अवेल ऑफ इल्यूजन। और आपको शायद ये डर है कि आप इनोसेंट हैं अभी भी और आप दूसरों की तरह अपॉर्चुनिस्ट नहीं हैं, तो लोग आपका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप अपने हार्ट को ओपन करें, अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करें एंड देयर इज़ अ विंड ऑफ अपॉर्चुनिटी या विंड ऑफ फॉर्च्यून फॉर यू, जिसमें आप अपॉर्चुनिटीज़ को मैन्यूवर कर सकते हैं। जिस सच की आपको तलाश है वो सच भी आपके सामने आ सकता है। फाइव ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, किसी ने धोखा किया है। हाई प्रीस्टेस, और आपको ये चीज़ बहुत पिंच कर रही है कि आप बहुत समझदार हैं, वाइज इनफ हैं, आप क्वाइट रहते हैं, आपको सच झूठ का पता चल जाता है, राइट एंड रॉन्ग का पता चल जाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। इसके बावजूद आप धोखा कैसे खा गए? आपको ये तकलीफ़ देता है कि आप हिडन नॉलेज रखने के बावजूद, यहाँ पे कीज़ की एनर्जी थी, पज़ल को सॉल्व करने की एनर्जी, और आपको ये लगता है कि आप हिडन नॉलेज जानते हैं, आप इंट्यूटिव हैं, आपको ड्रीम्स के थ्रू गाइडेंस दे दी जाती है, आपको ड्रीम्स के थ्रू बता दिया जाता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ और आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है।
आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करती है, आपको साइंस और सिंबल्स भी समझ में आते हैं। जब हर चीज़ आपको गाइड कर रही होती है तो आप कैसे चूक गए, आप कैसे धोखा खा गए, आपको ये चीज़ बहुत तकलीफ़ दे रही है और आप अब स्ट्रेटजिक हो रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका ट्रुथ क्या है। आप सच का साथ देना चाह रहे हैं, आप सच को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सच बोलना चाह रहे हैं। आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी हैं। जिसने आपके साथ धोखा किया है, जो आपको इमोशनल लॉस दे के गया है, या जो आपको ब्लॉक कर रहा है, या फिर आपके साथ कांटेक्ट ही नहीं कर रहा, उसके साथ जस्टिस होगा। यस, जजमेंट। आप जजमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, आप दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, आप राज और न्याज कर रहे हैं। अब आपका सारा फोकस अल्लाह की तरफ हो चुका है। यहाँ पे आइज़ क्लोज़ हैं, यहाँ आइज़ क्लोज़ हैं, यहाँ आइज़ क्लोज़ हैं। बहुत से लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी में एंटर हो गए हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एंड बहुत से लोग अब इन चैलेंजेस को फेस करके इस मकाम तक पहुँच चुके हैं कि जो रब है वही सब है। और अब आप एक ऐसे सफ़र पर रवाना हो गए हैं जहां आप हाथ उठाएंगे तो आपकी कबूलियत पहले ही हो चुकी होगी, जहां आप ज़ुबान खोलने से पहले ही अपने दिल की बात अल्लाह तक पहुंचा चुके होंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव आउटकम दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। आप हो सकता है बुक राइटर हैं, आप हो सकता है सोशल मीडिया पे बहुत इन रहते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे ही आपका काम है और आप लोगों को कुछ सिखाते हैं या लोगों को आप समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं। पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं आप। एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है तो हो सकता है कि आप लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। इन द सेम वे आप अल्लाह से भी बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। तो विद द हाई प्रिस्टेस एनर्जी यू आर वेरी फोकस्ड इन योर लाइफ एंड योर गोल इज़ नाउ स्पिरिचुअलिटी और अल्लाह। अब आप अल्लाह पाना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। आपकी पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हैं, मगर जजमेंट के साथ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ वेरी न्यू पर्सन। आपकी ओल्ड सेल्फ आप छोड़ रहे हैं और अपनी न्यू सेल्फ को आप एम्ब्रेस कर रहे हैं। उस न्यू सेल्फ में अब आप कॉन्शियस रहेंगे और आप अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड होने की वजह से अपने हर कदम पे आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आप किसी के साथ कुछ गलत या बुरा तो नहीं कर रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे, सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ल्ड। आपका रिलेशनशिप यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, इसका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। आपके रिलेशनशिप में आप लोगों ने बहुत एफर्ट पुट ऑन की हैं और अब वर्ल्ड के साथ आप एकम्प्लिशमेंट के नज़दीक हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप एंड यू वर द वर्ल्ड ऑफ दिस पर्सन, और ये पर्सन आपकी दुनिया था या है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ ये पर्सन फोकस है अपने करियर पे, या आप लोग अब अपने करियर पे फोकस हैं। पर्सनल लाइफ में आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस हैं और रिलेशनशिप में आप करियर पे फोकस नज़र आते हैं। एंड यू वांट टू टेक अ न्यू स्टार्ट बट यू आर नाउ क्लियर, लॉजिकल, एनालिटिकल एंड डिमांडिंग कि आपकी जो डिज़ायर हैं वो पूरी होंगी तो आप इस रिलेशनशिप में स्टेप अप होंगे। अगर नहीं होंगी तो आपकी विक्ट्री कहीं और है और आप अपनी विक्ट्री के लिए बहुत डेडिकेटेड और डिटरमिन नज़र आते हैं। यू आर ब्लॉकिंग एवरी एनर्जी जिसमें आप लोगों का पीस चैलेंज हो रहा है। आप हो सकता है ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हैं या अब आप डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं। आपका फोकस कहीं पर भी रिलेशनशिप में नहीं नज़र आ रहा और आपका जो पर्सन है वो आपके साथ नहीं है इस वक्त। दे वांट टू रिटर्न, दे वांट टू ट्रैवल, दे वांट टू अप्रोच, मगर आपकी कोई डिमांड है। ये पर्सन आपसे डरते हैं और आपसे डरने की वजह से ये पर्सन आपके साथ अपने दिल की बात नहीं कह पाते। मे बी ज़िंदगी ने आपको इस कदर थका दिया है। यहाँ जो फेज़ आपने देखा है धोखे का, बेट्रेयल का, लॉस का, इमोशनल पेन का और ग्रीफ का, अब आपको ये पता चल चुका है कि ज़िंदगी जो आपने देखी है उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई रहता है या नहीं रहता, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप इतनी मुश्किलें झेलने के बाद हार्ड हो चुके हैं कि लोग आपको बोलते हैं कि आप पत्थर दिल हैं, आपके सीने में दिल नहीं है। तो रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपकी लाइफ में कोई विक्ट्री आ रही है और इस विक्ट्री के लिए आपने बहुत मेहनत की है, बट आप कोई एफ़र्ट नहीं डाल रहे। जो भी एफ़र्ट है आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
With the Chariot card, you are determined to have success in your life. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इस रीडिंग को देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि आपके लिए लव इज़ नॉट अ प्रायोरिटी. आपके लिए अ प्रायोरिटी कुछ और हो चुका है. और इस पर्सन की एनर्जीज जो महसूस हो रही हैं वो आपकी तरफ अप्रोच करने की हैं. देखें, रीबर्थ. बहुत से लोग आज की रीडिंग में स्पिरिचुअल साइड पर हैं. आपका स्पिरिचुअल पाथ का सफ़र स्टार्ट हो गया है और अब आप इस लाइफ में इतने खुश नज़र आते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं. कुछ लोगों को देजा वू की कैफियत फ़ील होती है, जैसे पहले भी कोई इंसिडेंट उनके साथ हो चुका है, जैसे पहले भी वो किसी इंसान से मिल चुके हैं, या पहले भी उनके साथ ये सब कुछ हो चुका है. ये देजा वू की कैफियत है. या फिर कुछ लोगों को जो साइंस और सिंबल्स मिल रहे हैं और उनकी अवेकनिंग की जो स्टेजेस हैं वो क्रॉस कर रहे हैं, तो उनको अब मज़ा आने लगा है. अकेले में, तन्हाई में, सॉलिट्यूड में वो अब किसी के साथ डील नहीं करना चाहते. वो रीबर्थ के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. तो उनको वो राज पता चल रहे हैं जो आम इंसान को पता नहीं होते और जो आम इंसान फील भी नहीं कर सकता. दैट इज़ वाई दे आर नाउ फोकस ऑन देयर स्पिरिचुअल सेल्फ, देयर हायर सेल्फ. अब आप हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड नज़र आते हैं और आपकी लाइफ में जो बहुत सारी मेजर चीज़ें हो रही हैं उसमें आप लोग अवेकनिंग की डिफरेंट स्टेजेस पे हो सकते हैं. कुछ या तो किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं अब, या फिर किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ पे उनको ये चीज़ें सिखाई जाएं, जहाँ पे उन्हें मज़ीद पता चले कि कॉन्शियस क्या होता है और सब कॉन्शियस क्या होता है. हम अपने कॉन्शियस को किस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं, हम अपने ब्रेन की पावर से किस तरह अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और हम नथिंगनेस की एनर्जी में रहकर ज़ीरो एनर्जी के साथ कैसे काम कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअल सेल्फ. आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं. ज़ीरो एनर्जी फील्ड जो कि डॉट की एनर्जी है, एक डॉट से ये ज़िंदगी शुरू हुई थी जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, और फिर ये कायनात वजूद में आई थी. और वो डॉट क्या था? नथिंगनेस, कुछ भी नहीं था. मगर वो डॉट कहाँ कनेक्टेड था? अल्लाह से कनेक्टेड था. बहुत से लोग ये सब कुछ जानना चाहते हैं, रूहानियत के वो पर्दे अनवेल करना चाहते हैं जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में है. बहुत से लोगों की थर्ड आई ओपन हो सकती है. आप लोग ब्रांड न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आपकी लाइफ में मेजर चैप्टर क्लोज हो रहे हैं. आप लोग अपने लेसन्स तो लर्न कर ही चुके हैं, लेकिन साथ में आपको साइकिक गिफ्ट भी दिए गए हैं. और यही वजह है कि आप ना सिर्फ अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अब, बल्कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट एडमायरर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है इस वक्त और वो एक्स है या आपका पार्टनर है, उसकी एनर्जीज़ आपको लेके एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुज़र रही हैं. वो भी अवेकनिंग और रीबर्थ के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं. एंड दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल देमसेल्फ, क्योंकि ये जानते हैं कि पेशेंस के साथ ही आपकी विश कम ट्रू होती है. तो ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है रिलेशनशिप में. या तो आप लोग ये समझ चुके हैं कि सब्र के साथ आपको हर चीज़ मिलती है, या फिर ये पर्सन जान चुका है कि सब्र आपको कामयाब करता है. और सब्र उसी वक्त आता है जब आप लोग ये समझ जाते हैं एवरीथिंग हैपन फॉर द रीज़न एंड दैट रीज़न बिलोंग टू अल्लाह. जब आप अल्लाह के हवाले कर देते हैं ख़ुद को और अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं, और जब आप अल्लाह से ही अपनी दोस्ती और अपने राज़ो नियाज करते हैं ना, फिर अल्लाह ताला आपको वो भी देता है जो कभी आपसे ले लिया जाता है. एंड कन्फ्रंटेशन, फियर की एनर्जी, बेट्रेयल की एनर्जी, हार्ट ब्रेक की एनर्जी, एंजाइटी, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, क्या ये सब कुछ क्लियर होगा? थर्ड पार्टी सिचुएशन, फीलिंग अलोन. जो इंसान स्पिरिचुअली अपने पाथ को चूज़ कर लेता है, खुद नहीं करता, अल्लाह की तरफ से चूज़ कराया जाता है. ये पाथ अल्लाह की तरफ से आप चुनते हैं, इस रास्ते को आपको खुद इस रास्ते पे लाया जाता है. वो इंसान तन्हाई के रास्ते पे होता है. अल्लाह की खोज का रास्ता तन्हाई का रास्ता है. कोई नहीं होगा आपके साथ. आपको बहुत सारी अपनी कीमती चीज़ों की और इंसानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी. तब आप जाकर देखें, वॉक अवे, मूव ऑन, फीलिंग अलोन,
कन्फ्रंटेशन, ये वो कन्फ्रंटेशन है कि आप अननोन से डर रहे हैं, आपको फ़ील हो रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी से हर इंसान जा रहा है, आप तन्हाई का सफ़र काट रहे हैं, आप अकेले हैं और आपको डर लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है। आप नहीं जानते कि आपके लिए आगे क्या है, विक्ट्री है आपके लिए, आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आ रही है। आपने चलते रहना है। इस सफ़र में आपको शैतान भी बहकाएगा, इस सफ़र में आपको शैतान की तरफ से वसवसे भी आएंगे और आपको फ़ील होगा कि आप गलत कर रहे हैं। नहीं, आप सही रास्ते पे हैं। तभी आपने मूव ही करना है, आपने मूव करना है, आपने ठहरना नहीं है। यहाँ आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है या आपके लिए जो एक्शन दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस इंसान की एनर्जी चेक करूँ रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन वॉक अवे करके आपकी तरफ वाकई ट्रैवल करना चाह रहा है। इस इंसान को आपकी याद इस वजह से आ रही है, ये एक अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर चुका है या गुजर रहा है। इसके बाद इसने आप ही की तरफ अप्रोच करना है। दूसरी तरफ अगर आप लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं तो आप लोगों को जान लेना चाहिए तन्हाई का रास्ता रब का रास्ता है। तन्हा करके वो अता करता है। आपने अता लेनी है या फिर दुनिया की वफा लेनी है, ये आपने डिसाइड करना है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉन्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ, ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्ज को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्ज यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरीडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरीडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्ज। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्ज और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। 222 इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर। अभी देखते हैं आपको गाइडेंस क्या चाहिए। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। मैं जब स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलना शुरू होती हूँ तो फिर तो मुझे खुद भी ख्याल नहीं रहता कि मैं कहाँ से कहाँ निकल जाती हूँ। ये ऐसा खूबसूरत रास्ता है, ऐसा खूबसूरत सफ़र है, तन्हा है मगर इत्मीनान और सुकून का रास्ता है। डेथ, रीबर्थ, ट्रायल, ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड फेलियर। आपकी लाइफ में एक चीज़ एंड हो रही है, एक बहुत बड़ा चैप्टर आपकी ज़िंदगी का एंड हो रहा है। इसके बाद हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगी में फिर आसानियाँ आती हैं, वो एलिवेट करते हैं, वो प्रोग्रेस करते हैं। हमेशा याद रखें,
तो जब आप पेशेंस के साथ अवेकनिंग से गुज़र रहे होते हैं, बहुत पेनफुल होता है वो सफ़र, लेकिन अगर आप उस सफ़र में अल्लाह से मदद मांगते रहें, नमाज कुरान से, सब्र से मदद मांगते रहें, तो फिर आपका वो सफ़र जब कंप्लीट होता है तो आप सिर्फ़ एक ही बात करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कॉम्पिटिटिव प्रेशर, आपके साथ जो भी किसी कंपटीशन में है या कोई इंसान आपके साथ हो सकता है राइवलरी में है, उसके साथ आपको क्या करना है? रिंग ने बोला बैलेंस रहना है, आपने compete नहीं करना। आपकी कंप्लीट स्टेट आ रही है, कंपटीशन भी एंड हो जाएगा। की पॉइंट देखें, आपकी रीडिंग की पॉइंट से स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है उसका की पॉइंट आप जानते हैं, आपने सिर्फ उसको तलाश करना है, सोल्यूशन वहीं पे है। सो आपकी रीडिंग जहाँ से शुरू हुई है वहीं पे ख़त्म हो रही है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड था और यहाँ भी चैरियट का कार्ड है, तो दीज आर द की पॉइंट्स: डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ की टू सक्सेस। नो मैटर आप किसी भी तरह के मसले से इस वक्त गुज़र रहे हैं, नो मैटर कोई भी प्रॉब्लम है, नो मैटर कोई भी टेंशन है आपकी ज़िंदगी की, तकलीफ़ हैं, आपने बस यही याद रखना है कि विद द स्ट्रॉन्ग फेथ, परसवेरेंस यानी साबित कदमी और अल्लाह से मदद तलब करते रहने से आप वंडर क्रिएट कर सकते हैं और दुनिया को हैरान कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।